वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स के हवाले से। स्पोर्ट्स के हवाले से बात जहाँ आती है वहाँ बहुत से मामलात सामने आ जाते हैं कि प्लेयर्स चाहते क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और अगर इदारे बनाए गए हैं तो इन इदारों की मजबूती के लिए मज़ीद क्या करना चाहिए। बहरहाल अगर बात करते हैं एक अकेडमी की, तो इस मुतल्लिक सबसे पहले तो इन गेम्स को मुतारिफ़ कराना और बच्चों को इसकी तरफ मुतवज्जा करना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आप क्या समझते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, हमने अक्सर देखा है अगर हम बच्चों के स्कूल में विज़िट करें तो वहाँ भी हमें जो स्पोर्ट्स के हवाले से या मार्शल आर्ट्स तो तकरीबन ना होने के बराबर है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं जिन स्कूलों में विज़िट कर चुकी हूँ वहाँ मार्शल आर्ट्स ना होने के बराबर है। अगर है तो किसी हद तक सेल्फ डिफेंस के नाम पे जो शॉर्ट ट्रेनिंग करवाई जाती है उनको 1-1.5 महीने की, या फिर मैंने देखा है कि स्काउट्स में अब मैं देख रही हूँ कि रुझान है, हमारी यूथ इस तरफ आ रही है, और उसके अलावा बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है कि आपको स्काउट जाना बनना है। हम मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम अक्सर सवाल करते थे स्काउट बेसिकली है क्या, मतलब इसमें क्या होता है, क्या फ़ायदा मिलता है, क्या ये यूनिफॉर्म पहन के हम क्या मतलब फ़ील कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक मतलब बचपन आना एक सवाल जहन में आता था कि क्या ज़रूरी है अगर ऐसे हालात आ गए, मतलब हमें एज ए स्काउट बन के अपनी ड्यूटी निभानी है, तो क्या ज़रूरी है मैं घर जाके पहले चेंज करके वो यूनिफॉर्म पहनूं फिर आकर वो स्काउट बनूं। तो उसके लिए वो ज़रूरी नहीं, तो बेसिकली वो आपकी ट्रेनिंग है। लेकिन खैर अवेयरनेस ना होने की वजह से वो बचपना था और वॉट, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह स्काउट की तरफ तो आ रहे हैं, हमारी यूथ आ रही है। लेकिन अगर इस मुतल्लिक हम बात करें मार्शल आर्ट्स के मुतल्लिक, तो हमें स्कूलों में ट्रेनिंग ना होने के बराबर नज़र आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है कि बेसिक ट्रेनिंग दी जाए स्कूल लेवल पे जाके बच्चों को, ताकि वो इस आर्ट को समझें और उसकी तरफ जाना आएँ और उसकी तरफ आगे फर्दर अपना फ्यूचर भी बनाएं। इस पे सबसे पहला काम जो मेन है वो फेडरेशन, एसोसिएशन एक ऐसे कोच को फॉरवर्ड करें कि वो क्वालिफाइड हो और वो जाके टीच करें, उस जगह पर अवेयरनेस प्रोग्राम दें अपने अपने स्टाइल्स का। जैसे कि ताइक्वांडो है तो ताइक्वांडो को प्रमोट करें, जिट क्वांडो है तो जिट क्वांडो को प्रमोट करें, अगर वो कराटे सिखा रहे हैं तो कराटे को प्रमोट करें, अगर वो विशु सिखा रहे हैं तो विशु को प्रमोट करें। मैं अपनी बात करूं, अगर मेरी अपनी एकेडमी की पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। मैं ख़ुद क्वालिफाइड कोच हूं और बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टूड करता हूं हर स्टाइल को। अगर फॉर एग्जांपल आज मैंने अपनी स्कूल में सेक्शन रखा है कि मुझे ग्रैपलिंग करवानी है तो मैं सिर्फ ग्रैपलिंग करवाऊंगा और ग्रैपलिंग के बारे में बताऊंगा। मैं मिक्स नहीं करूंगा कि मैं वहाँ से कुछ निकाल दूँ, मैं वहाँ से कुछ निकाल दूँ। इससे बच्चे क्या होंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। और वो जैसे कि पूरी एक मार्केट, पूरी एक पाकिस्तान में एक मिसाल है जूडो कराटे। व्हाट डू यू मीन जूडो कराटे? जूडो अलग है, कराटे अलग है, लेकिन अवेयरनेस नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि हमारे ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर्स क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। वो होते हैं बेसिक कराटे के, वो ताइक्वांडो करवाने लगते हैं, या अगर वो ताइक्वांडो के हैं तो वो कराटे करवाने लग जाते हैं, या वो पीटीआई हैं तो वो कराटे में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, या ताइक्वांडो में चले जाते हैं, उनको पता है भाई मुझे सिर्फ सिंपल सी एक किक मारनी है, बच्चों को सिर्फ इम्प्रेस करना है, मुझे एक स्ट्रेट पंच मारना है, 10 से 10 एक्सरसाइजेस करवा देनी है, बस मैं ताइक्वांडो और ब्लैक बेल्ट बन गया, या कराटे का ब्लैक बेल्ट बन गया, या वुशु में शाश आ गया, या जिट क्वांडो हो गया, जो भी इस तरीके से। ये चीज़ें उस वक्त ख़त्म होगी जब सब अपने आप से सेंसियर हो जाएंगे। अपने आप से सेंसियर होंगे, ऑटोमेटिकली वो डिलीवर अच्छा करेंगे और बच्चा अच्छे तरीके से प्रमोट होगा और आगे जाएगा। मैं अपने स्कूल का खुद नाम लेता हूँ, उन स्कूल्स में आप विज़िट करवाएं, आपको वहाँ पे बच्चों में अवेयरनेस मिलेगी। अगर वहाँ पे टाइम का इशू होता है आने का, आप सोशल मीडिया पे जाएं, मेरे स्कूल्स की वीडियोस डली हुई, आप मेरे छोटे छोटे बच्चों की परफॉर्मेंस देखें, बहुत ज़बरदस्त है। मैं अपनी तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप अगर सेंसियर हैं, मैं सेंसियर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इतना स्ट्रगल करता हूँ कि मेरी रफ़ एंड टफ रूटीन है। सुबह मैं 6:30 बजे उठा तो बस मुझे स्कूल की प्रिपरेशन करनी है, जिक्र कर लिया स्कूल की प्रिपरेशन की भी। मैं दोपहर में आता हूँ, फिर मेरा जो बफर जोन वाला सेक्शन है, जो जहाँ पर मेरा क्लब है, वहाँ पर मैं 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होता हूँ। वहाँ से मैं मूव करता हूँ, क्लिनिक चला जाता हूँ, 8:30 बजे मुझे क्लिनिक ओपन करना है, वहाँ 11:30 बजे मुझे क्लिनिक ऑफ कर देना है, फिर सुबह वही रूटीन है मेरी। तो मैं अपने स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारता, ठीक है। क्यों? इसमें मैं अपने वालिदैन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने टीचर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली अम्मी बहुत सपोर्ट करती हैं, बीमार रहती हैं, लेकिन उनको ये पता है कि रात में मेरा बेटा आएगा तो मैं सोऊंगी। वो एक मोहब्बत एक बहुत उजागर। मैं श्रीलंका गया, उनकी मेडिसिन को कंप्लीट करना, उनका केयर करके जाना, तो एक जब मैं उनकी मोहब्बत, उनके प्यार को वापसी नहीं दे सकता,
मेरी कोई औकात नहीं है। बेसिकली पेरेंट्स देखें, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर सेव हो, नो डाउट। अक्सर व बेशतर मैंने देखा है कि जो स्पोर्ट्स में या मार्शल आर्ट्स की तरफ आते हैं तो उनकी शिकायत ये होती है कि जी घर वाले सपोर्ट नहीं करते। अब बात ये नहीं है कि वो आपको आपके जुनून को देखते हुए फिर भी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप इस तरफ ना जाओ। वो हालात को बेसिकली फोकस कर रहे होते हैं, वो मुल्क के मामलात को देख रहे होते हैं कि बेसिकली हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। जो इस तरफ आता है, स्पोर्ट्स की तरफ आता है, तो आखिर में वो एंडिंग पॉइंट पे आके क्यों वो मायूसी का शिकार होता है। तो वो बात अगर हम डिस्कस करें तो मैंने खुद बजाते खुद देखा है स्पोर्ट्स में, चाहे वो फुटबॉलर्स हों, चाहे वो आपके बॉक्सर्स हों। मैं ये डीमोटिवेशन की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट के उन अदारों को अवेयर करने के लिए या मैं उनको वार्न करने के लिए कह रही हूँ कि खुदारा आगे जो हमारे जो सितारे हैं उनकी चमक मानद ना पड़े। इसलिए ये बात कर रही हूँ कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर देखना चाहते हैं, वो सेफ देखना चाहते हैं, वो इनको देख कर पीछे हट रहे हैं, वो अपने टैलेंट को पीछे धकेल रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आगे उनका फ्यूचर नहीं है। अक्सर व बेशतर मैंने देखा है ऐसे स्पोर्ट्समैन को। तो खुदारा उनका अगर जो हुआ, देखें जो हो गया उस पर अफसोस क्या करना, जो आने वाला कल है उसे बेहतर बनाने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। खैर आरज़ू आपकी तरफ आऊँगी। एज अ गर्ल, अगर आपने मार्शल आर्ट्स चूज़ किया तो आपकी फैमिली सपोर्ट की बात करूँगी कि आपकी फैमिली क्या कहती है इस मुताल्लिक़, और आप खुद भी फ्यूचर को कैसे देखती हैं? मेरी फैमिली की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, स्पेशली मेरे फादर। जब मैं गेम्स में गई थी उसके बाद मैं मेडल लेकर आई माशाल्लाह से, मैंने गेम्स में अपने आप को मनवाना शुरू किया तो मेरे फादर बहुत खुश होते थे, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ और घर में मेरा बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का नहीं है। ख़ानदान में से कोई एक निकल के जा रहा है स्पोर्ट्स में और माशाल्लाह उसकी अचीवमेंट पे, तो मेरे फादर बहुत खुश थे। घर की बहुत सपोर्ट मिल रही थी, मेरे बहन भाई, मेरी मदर, मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद मैंने डिसीजन लिया, जब इंटरनेशनल प्लेयर बन गई तो भी सब बहुत खुश, ठीक है सर। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि क्यों ना मुझे मार्शल आर्ट्स ज्वाइन करनी चाहिए। फिर मैंने मार्शल आर्ट्स जब ज्वाइन किया तो सर शहबाज ने देखा कि मेरे अंदर वो टैलेंट है, तो सर ने मुझे प्रमोट करना शुरू किया कि आप जिट कोंडो कर सकती हो। तो माशाल्लाह उसकी ट्रेनिंग मेरी चल रही है और मेरा फिर एम बन गया, अब मैंने इस पे फोकस करना है, इस ट्रेनिंग पर। माशाल्लाह मैं बहुत अच्छे से इस पर फोकस कर रही हूँ और सर शहबाज बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करवाते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग होती है हमारी और बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। तो मेरा एक एम बन गया कि मुझे पाकिस्तान के लिए मेडल लाना है जिट कोंडो। जी, जिट कोंडो में, और इंशाल्लाह मैं मेडल लेकर आऊँगी बहुत ही जल्द इंटरनेशनल में जाके। मतलब एज अ वॉली प्लेयर भी आप फर्दर अपना फ्यूचर देख रही हैं और जिट कोंडो में भी आप जो है ना वो ट्राई करना चाह रही हैं। तो उसके बाद मैंने अपने घर में डिस्कस किया कि मैं इस तरह चाह रही हूँ, मैंने मार्शल आर्ट्स ज्वाइन किया है, अब मेरा एक एम बन गया है कि मार्शल आर्ट्स में मुझे मेडल लाना है और मैं उसकी ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो मेरे फादर, स्पेशली मेरे फादर ने, मेरी बड़ी बहन बहुत सपोर्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है हमेशा से उनकी, लेकिन स्पेशली मेरे फादर और मेरी बड़ी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इवन मैं तो कहती हूँ मैं स्पोर्ट्स में आई हूँ तो अपनी बड़ी बहन की वजह से। मैं कॉलेज गई थी, उसने मुझे देखा कि मैं अभी जो आपको नज़र आ रही हूँ बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। पहले मैं बिल्कुल चुपचाप रहने वाली एक आरज़ू थी, स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कोई शौक़ नहीं। उसके बाद मेरी बहन ने मुझ पर फोकस किया, ध्यान दिया कि ये चुपचाप रहती है, इस तरह रहेगी तो लड़की को एक बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लड़की जो है ना, मैं समझती हूँ लड़की को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं अपने फ्यूचर में। तो मेरी बहन ने मुझ पर फोकस किया। उसके बाद उसने कहा तुम एक ऐसी फील्ड चूज़ करो जहाँ तुम अपने आप को मनवा सको। वो मुझे स्पोर्ट्स में लेकर आई, उसकी वजह से तकरीबन मैं स्पोर्ट्स में आपके हिडन टैलेंट को देख के जो है ना वो आगे मूव किया। उसके बाद फिर मेरा मार्शल आर्ट्स में अब मेरा एम है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, जिट कोंडो की ट्रेनिंग कर रही हूँ, बहुत टफ़ ट्रेनिंग होती है मार्शल आर्ट्स की। कभी आप फेसबुक पे सर्च करें, उसमें गूगल पे सर्च करें तो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग बहुत टफ़ ट्रेनिंग होती है। इंस्टेड गेम्स और एक मार्शल आर्ट्स बहुत डिफरेंट है दोनों चीज़ें। तो मैं मैं एक गेम्स की ट्रेनिंग कर रही थी, अब मैं मार्शल आर्ट्स की कर रही हूँ। तो मार्शल आर्ट्स की बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, बहुत अच्छी होती है। तो मैं इतनी जब मेहनत कर रही हूँ तो मैं यही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट एटलीस्ट ध्यान तो दे हम लोगों पर। अगर कुछ नहीं ठीक है सही है, स्पॉन्सर तो करे,
कि मतलब बंदा पाकिस्तान के लिए लगा हुआ है कि मुझे अब मेरा एम है कि मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहती हूँ जिटकोंडो में, उस पर मैं फोकस करी हूँ, ट्रेनिंग मेरी रेगुलर हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट कम से कम स्पॉन्सर तो करे, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट तो करे, गवर्नमेंट बाहर जैसे से अगर क्रिकेट आपके पे लिए ध्यान कोई देते ट्रेनिंग हैं। ऑफर या आपके लिए कोई प्ले ऑफर आए तो उस गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्पॉन्सर करें। यस, ऑब्वियसली स्पॉन्सर करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए देखें, पाकिस्तान के नाम के लिए, पाकिस्तान को आगे मुतारिफ कराने के लिए, या पाकिस्तान के नाम को एक पता है एक अलग फीलिंग होती है जब आप अपने नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, आप स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पर आप किसी मुल्क में जा रहे हैं और वहाँ आप पाकिस्तान को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ही उनके रिप्रेजेंटेटर हैं। एज अ रिप्रेजेंटेटर बंदा जब Yes. जा रहा होता है तो उसकी कोशिश बहुत होती है कि प्राउड फील उसके होता है। मुल्क का झंडा हमेशा बुलंद रहे। तो वो उस झंडे के लिए, उसकी सरबुलंदी के लिए जब काम कर रहा होता है तो चाहिए कि गवर्नमेंट पीछे से एट लीस्ट, मैं फिर कह रही हूँ कि एट लीस्ट स्पॉन्सर करे। तो ज़रूरी है। अगर देखें ना, मैंने पहले ही कहा कि ये गेम्स आम नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी तरफ अवेयरनेस का नहीं दी गई, ध्यान गवर्नमेंट नहीं की तरफ गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा, या एक मजबूत इदारे की शक्ल में हमें स्पोर्ट्स में बेसिकली, या हमें मार्शल आर्ट्स में मजबूत इदारा नहीं नज़र आ रहा गवर्नमेंट की तरफ से। जहाँ एक गवर्नमेंट में देखें, प्राइवेटली डॉक्टर शहबाज अपनी मेहनत कर रहे हैं, आरजू अपनी मेहनत कर रही है, आगे फर्दर जाके अब्दुल मन्नान है उसकी मेहनत जारी है, वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुतारिफ़ करवा रहे हैं। लेकिन एज ए गवर्नमेंट अगर इदारे की सूरत में हमें ये मिले, एक गवर्नमेंट कोच, एक गवर्नमेंट इंस्ट्रक्टर हो, तो वो एक आपके लिए, मैं समझती हूँ कि जब एक चीज़ें तब जो है ना वो आप लाइन अप कर सकते हैं, बेहतर अंदाज में उसे जो है ना वो कर सकते हैं, तब जब आपके पास एक मजबूत इदारा मौजूद हो। आपके पास अगर एक एसोसिएशन है, एक फेडरेशन है, एक इदारा मौजूद है, तब आप आगे मूव कर सकते हैं ईजीली। आपको प्रॉब्लम, मतलब अगर आपको कहीं एज ए प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, इनको एकेडमी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो खुद अपने प्राइवेटली सॉल्व कर रहे हैं, सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उस तरह क्या होगा कि एक सपोर्ट होगा, पीछे एक बैक है जो गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं, वहाँ आप अपने बच्चों के लिए बात कर सकते हैं, उनको स्पॉन्सर कराने की बात कर सकते हैं, डायरेक्टली आप किसी से मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ हम हवा में बात कर रहे हैं कि बात पहुँचे ज़रूर। एक बात है ना कि एक हवा में हम मैसेज दे रहे हैं और पहुँचा रहे हैं, लेकिन उस तरह हम बाकायदा लेटर लिख के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं अगर इदारा मौजूद हो तो। लेकिन माज़रत के साथ हमारे पास तो बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ स्पोर्ट्स में अगर बात करते हैं या मार्शल आर्ट्स की, तो मैं समझती हूँ बात ही ना करें। मार्शल आर्ट्स में तो हमें कहीं कुछ इदारा नज़र नहीं आ रहा होता। बहरहाल काम करने की बहुत ज़रूरत है। अब्दुल मन्नान आपकी तरफ आएंगे, आपके फैमिली सपोर्ट की बात करेंगे। आपको फैमिली किस हद तक सपोर्ट करी? वो तो मैं जानती हूँ कि वो आपके टीचर से, आपके सर से बिल्कुल मुतमईन है और सेटिस्फाइड है, लेकिन फर्दर आपको क्या लगता है आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? जी, बेसिकली मेरी फैमिली जो सपोर्ट है उसी की वजह से मेरी मार्शल आर्ट्स में एंट्री हुई है। तो मास्टर मोहम्मद शहबाज भी बहुत सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं पे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और फैमिली में मेरी अम्मी की वजह से मैं आया हूँ। अम्मी बहुत कहती थी अब्बू से कि डाल दें इसको, एडमिशन करवा दें, तब जाके मेरा एडमिशन हुआ था। फिर अब्बू मान गए थे, फिर बाप तो बाप है। मार्शल आर्ट्स में आपने क्या चूज़ किया? आप फर्दर अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं उसमें? मैंने अपना फ्यूचर जो देखा है वो जिटकोंडो, क्योंकि बचपन से ही मुझे ब्रूसली को मैं बहुत लाइक करता था, तो इस वजह से मैंने वही गेम चुना जो ब्रूसली ने इजाद किया है, जो उसका अपना स्टाइल है, जो उसने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसी वजह से मैं इसी गेम में मैं आगे अपने आप को देखता हूँ। सही। अच्छा, यहाँ एक इनका एक पैकेज है, एक क्लब के सूरत में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अपनी टीम से गुजारिश करूँगी कि वो पैकेज, वो क्लब हमें दिखा दें, उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू
माशाल्लाह। पाकिस्तान का झंडा या पाकिस्तान के लिए नेशनल प्लेयर की हैसियत से या इंटरनेशनल प्लेयर की हैसियत से मैं समझती हूँ जस्ट ये कोट वेयर करना ही बहुत प्राउड की बात होती है। उस वक्त आप एक अलग ही फीलिंग में होते हैं, स्पेशली जब आप खेल रहे होते हैं, स्पेशली जब आपके सामने आपका जाना कंपटीटर आपके साथ compete कर रहा होता है और आप बस इस जुनून, इस लगन के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। माइंड में सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क का नाम चल रहा होता है कि करके दिखाना है, करके दिखाना है। तो एक अलग ही फीलिंग है। क्योंकि मैं ये क्लिप देख रही थी तो मेरे माइंड में सिर्फ यही आ रहा था कि वाह वाह लेकिन चूँकि ट्रेनिंग की अगर बात की जाए या सेल्फ डिफेंस की या इस मार्शल आर्ट्स की बात की जाए, मुझ जैसी बंदी नहीं कर सकती भाई। पहले से हाथ टूटा हुआ है और भी हाथ तोड़ के बैठ जाऊंगी भाई और भी मैं जाना वो दिखा दूंगी। बहरहाल एक अलग ही फीलिंग और बहुत प्राउड मोमेंट रहा है, स्पेशली आरजू उस वक्त जब आप खेल रही होती हैं एज अ गर्ल। लड़कियों को इस फील्ड में प्रमोट करना, बेसिकली मैं क्यों आरजू की तरफ फ़ौरन इस सवाल की तरफ बढ़ी, वो इसलिए क्योंकि लड़कियों को अक्सर डीमोटिवेट किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, कहा जाता है ये आपकी फील्ड नहीं है, आप रहने दें। अक्सर और बेशतर मैंने देखा है, अच्छा जी अब आप मार्शल आर्ट्स की तरफ आएंगी, अच्छा बॉक्सर, अच्छा लड़की, मतलब उसे बार बार डीमोटिवेट किया जाता है। तो एज अ गर्ल जब आप खुद खेल रही होती हैं, आपके सामने आपका कंपटीटर होता है, तो क्या महसूस हो रहा होता है आपको? यूजुअली यही कहा जाता है कि गर्ल्स आप वही लाइफ आप क्या करोगी स्पोर्ट्स में जाके, मार्शल आर्ट्स हुआ, गेम्स हुआ, क्या करोगी? आपकी शादी कर देनी है, उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ। ये जो हमारे सोसाइटी में ये जो थिंकिंग है ना, ये मैं समझती हूँ मैंने इस थिंकिंग का सोल्यूशन निकालने के लिए, मैंने इसको कम ख़त्म करने के लिए ये सोचा। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा, मुझे भी बहुत सारी बातें सुनने को मिली कि तुम क्या करोगी जाके, पढ़ाई कंप्लीट करो, शादी हो जाएगी, कल को बच्चे संभालें, मैरिड लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। एक लड़की का यही फ्यूचर है। मैंने कहा नहीं, मैं अपने, मेरे जोश है, मेरा शौक़ है, मेरा जोश है, मुझे मेरे घर से सपोर्ट मिल रही है। और जब मैं ग्राउंड में उतरती हूँ, मैं कोर्ट में प्लेइंग कोर्ट में उतरती हूँ, उस वक्त मेरा जो जोश होता है मेरे अंदर, बस यही मेरे दिल में ये लेवल को छू रहा होता है बस मुझे पाकिस्तान के लिए मेडल लेना है, सिंध के लिए मेडल लेना। मैंने सिंध को रिप्रेजेंट किया था नेशनल जब थी, सिंध के लिए मेडल लेना है, बस अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अपना बेस्ट देना है, बाकी सबको इग्नोर करना है। अच्छा, यहाँ एक छोटे से ब्रेक का टाइम है, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपकी बात को ज़रूर आगे ज़रा मूव करूँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।